नमस्कार दोस्तों, आज हमारे बीच में विनीता जी हैं, ब्रह्म कुमारी और माउंट आबू से हैं और मानसरोवर में यहाँ पर आज हम उनसे भेंट कराने का प्रयास करेंगे। आपको आज मानवता का संदेश है वो आप तक के लिए आज हमारे विनीता जी हैं। बहुत ही सुंदर है और आज हम एक इंसान की जो संदेश उन्हीं से चर्चित। विनीता जी सबसे बताएं कि एक ईश्वरीय जीवन जीने के लिए हम लोगों को किस तरीके की प्रेरणा लेनी चाहिए। जीवन जीने के लिए सबसे पहले एक दूसरे के संस्कार मिलान करना जरूरी है। जी और हमारी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी जो संस्था है, एकमात्र दुनिया में ऐसी संस्था है जो हर एक के साथ मिलनसार है। जी और जो हमारे दुनिया के अंदर जितने भी लोग उनकी समझ उनसे तो ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट एक वो होता है। तो जैसे हम लोग के रूप में हमें क्या ज्ञान देना चाहिए इंसान को, शिक्षा के रूप में हमें क्या ज्ञान देना चाहिए। आज के टाइम पे सभी शिक्षक जी और सभी ज्ञानी हैं। जी ज्ञान का रूट क्या है? हाँ जी जड़ों तक जाना, जी। उसकी रूट तक जाना। और परमपिता परमात्मा हमें रूट तक जाने को सिखाता है कि रूट क्या है। तो सीधा हम पॉइंट पे आएंगे कि आत्मा के बारे में हुआ, जिसके अंदर जो किया जाता है उसके अंदर ऊपरी रूट हमारा परमात्मा ही अवगत कराता है कि आप है कौन और आप अपने रूप को ही इम्पोर्टेंस दो, ना कि शरीर को। तो जैसे आदमी जो है एक तरफ ज़्यादा भागता है, लेकिन आपको पता होता है आत्म ज्ञान चीज़ें हैं, वो जो चीज़ मिलती है कि वो चीज़ों की तरफ अगर ज़्यादा चला जाता है, लेकिन वो खुद थोड़ा सा अपने जीवन में सुधार नहीं करता है। अगर हर जीवन में सुधार कर ले तो वो एक मानव के रूप में इंसान को ये लगता है कि मेरा जीवन जो है वो चिरस्थायी है। तो उनके लिए कुछ बताना चाहेंगे। मैंने ये पूछा है कि आत्मज्ञान जो है हम दूसरों की तरफ जितना वो देख रहे हैं, यदि हर आदमी अपने आप में सुधार कर ले, हमारा जीवन जो है वो चिरस्थायी हो जाता है, बहुत अच्छा हो जाता है। क्योंकि हम जो बुराई अगर हम सकारात्मक किसी बात को सोचते हैं तो हमारे जीवन में हमेशा सकारात्मक ही विचार आएंगे, और यदि अगर हम नकारात्मक सोचते हैं तो नकारात्मक आते हैं। तो उस सकारात्मक विचारधाराओं को लाने के लिए आध्यात्मिक ज्ञान का बहुत जरूरी होता है। अपने पूर्वजों को पूजना बहुत जरूरी होता है। अपने जो हमारे देवी देवता हैं, ब्रह्मा कुमार जी हैं और मार्गदर्शन है, तो उनके लिए हम किस तरीके से अपने जीवन को खूबसूरत बना सकते हैं। हम सभी को पता है कि दुनिया में हर एक इंसान कुछ ना कुछ चाहता है। जी और यहाँ ब्रह्मा कुमारी में ये सिखाया जाता है कि एक्सपेक्टेशंस कौन सी रखनी जी। चाहिए और कौन सी नहीं रखनी चाहिए। इच्छाएं हमारी बहुत होती हैं। अगर हम एक इच्छा को पूरी करते हैं तो दूसरी आती है, दूसरी पूरी होती है तो तीसरी आती है। तो इसलिए हमें भी उस चीज़ को ख़त्म करके हमें जड़ों तक जाना है कि हमारी इच्छा ओरिजिनल में होनी क्या चाहिए। यानी कि इच्छाएं कभी भी पूरी नहीं होती हैं। कुछ इच्छाएं जो है हमें खुद मार करके जो है अपने जीवन को अच्छा बनाना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, जी मारना नहीं होता है। जी एक्चुअली मारना नहीं है उस चीज़ को, क्योंकि अगर मारोगे तो फिर वो जीवन निरस हो जाएगा। ठीक है। तो उसके लिए हमें प्राप्ति होनी ज़रूरी है। मन की प्राप्ति जो है वो हाँ, जरूरी और वो देखो किसी भी चीज़ के लिए अगर हम त्याग करते हैं तो क्यों करते हैं? क्योंकि हमें उससे बड़ा कुछ मिलने वाला है। है। जी यहाँ हमें बहुत बड़ा कुछ मिलने वाला है, इसलिए इच्छाओं को त्यागना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन उससे भी बड़ी चीज़ अगर हमें मिलती है तो वो नेचुरली अगर है तो वो छूट जाता है। तो यहाँ वही चीज़ मेरा दिखाई जाती है। आखिरी में एक सवाल और है कि त्याग किस तरीके से कर सकता है एक इंसान अपने जीवन में। त्याग कैसे कर जी सकता है? त्याग है, 82 लोग थे, घर बार छोड़ करके चले जाते ऋषि थे। मुनिया जो
हमारे पूर्वज विद्वान रहे हैं हैं। तो छोड़ के थे कि मुझे इन सब का त्याग करके परमात्मा को प्राप्त करना है। लेकिन भगवान हमें ये सिखाता है कि आप अपने गृहस्थ में रहते हुए अपने को सही रीति से चलाना, परिवार के प्रति समर्पित रहना। समर्पित होना और साथ साथ उनको साथ चलाना, ये जरूरी होता है। बाकी त्याग नहीं करना होता है, त्याग करना नहीं होता है। नहीं, त्याग जीवन में जीवन जिस तरीके से हम ऋषि हैं, मुनि हैं, जैसे हमें एक अपने जीवन को बहुत अच्छी खुशियों के साथ में जीना है, तो वो हम दूसरों के प्रति जब हम अपना स्नेह दिखाते हैं तो उस स्नेह से जो है हमें मार्गदर्शन मिलता है। उस मार्गदर्शन को ही हम अपना एक जीवन का त्याग कहते हैं। तो अगर हमको बहुत अच्छे अपने जो बुराइयां हैं, हमने बुराइयां जब त्याग दी हैं, तो वो जब हम बुराइयों को त्याग देंगे तो हमें बहुत अच्छे जीवन के गुण मिलेंगे। तो हर इंसान में एक जीवन का बहुत काबिलियत होती है। तो उसी के लिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि बुराइयाँ सब में होती हैं, ऐसा नहीं है, कोई भी संपन्न नहीं है। लेकिन कहते हैं ना कि बुराई को हम ना देख करके अगर उसके एक भी गुण को अगर हम एनकरेज करते हैं तो वो गुण आपके बहुत आगे काम आता है। तो जी। हमें बुराइयों को ना देख करके उसके गुणों को देखना है। गुणों को देना। देखिए विनीता जी ने हमें जो है वो ये हमें रास्ता दिया है, मार्गदर्शन दिया है कि हर तरीके से हमें अच्छा सोचना चाहिए, जीवन को उज्जवल बनाने के लिए। ब्रह्मा जी के लिए कुछ कहना चाहेंगे आप? थोड़ा सा संदेश देना चाहेंगे यहाँ पे? मैं यहाँ पे थोड़ा करेक्ट करना चाहूँगी कि ब्रह्म कुमारी नहीं होता है, चलिए ब्रह्मा कुमारी है जी। और ये हमारे संस्था के फाउंडर बाबा, बाबा हम बाबा के नाम से हैं। वंशावलिया के एडॉप्टेड चिल्ड्रन जी। है और हम ब्रह्मा कुमारी से जुड़े हुए हैं। तो इसलिए हम ब्रह्मा कुमारी को डेडिकेट करते हैं क्योंकि हमें यहाँ प्रॉपर्टी है। धन्यवाद। सभी दर्शकों को सादर नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, धन्यवाद।